ऑस्कर 2023 में भारत ने रचा इतिहास। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने जीता ऑस्कर अवार्ड। नाटू नाटू को मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। ऑस्कर में भारत का परचम, भारत की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का। नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड मिलने पर प्रियंका चोपड़ा ने दी बधाई। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके टीम RRR को दी बधाई। नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड। गीतकार चंद्रबोस की पत्नी का बयान, कहा यह मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण। चंद्रबोस को मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश मर्डर केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। माफिया अतीक के गुर्गे बली पंडित को पुलिस ने हिरासत में लिया। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ वायरल हुआ था वीडियो बली पंडित का। उमेश पाल हत्याकांड में बली पंडित से अब पूछताछ की जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन तेज। अतीक के बेटे असद की तलाश में नेपाल पहुंची यूपी STF की टीम। माफिया अतीक से भी साबरमती जेल में होगी पूछताछ। यूपी के बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ को VVIP ट्रीटमेंट मामले में एक और जेल कर्मी हिरासत में लिया गया। पुलिस पीलीभीत जेल के सिपाही मनोज गौड़ से पूछताछ कर रही है। बरेली जेल से रची गई प्रयागराज हत्याकांड की साजिश। अशरफ से मिला था अतीक का बेटा। 9 गुर्गों से ने भी मुलाकात की थी। सूत्रों के हवाले से खबर, जेल में स्टाफ से हो रही है पूछताछ। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ। मुरादाबाद में मौलाना तौकीर रजा पर FIR। 2 दिन पहले ही दिया था भड़काऊ बयान। PM पर की थी विवादित टिप्पणी। मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में उतरे SP सांसद शफीकुर रहमान बर्क। कहा देश में दूसरे मजहब के लोग भी रहते हैं। दिल्ली में आज से फिर चल सकता है बुलडोजर। सड़कों और चौराहों पर चलेगा अभियान। 375 अवैध निर्माण और अतिक्रमण चिन्हित किए गए। PWD की तरफ से तैयार की गई है रिपोर्ट। सीएम योगी के माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब। कहा केवल भाषण देने और जुबान चलाने से माफिया खत्म नहीं होता। कठोर कानूनी कार्रवाई से लगाम लगेगी। केवल भाषण देने से, जुबान चला देने से माफिया खत्म नहीं होता है, बल्कि कठोर कानूनी कार्रवाई करने से उन पर लगाम लगती है। कानपुर में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ गई। अस्पताल में हर दिन पहुंच रहे हैं 35 से 40 सर्दी जुकाम के मरीज। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू। सदन में हंगामे के आसार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 6 अप्रैल तक चलने वाला है। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के लिए विपक्ष तैयार। बजट सत्र से पहले आज विपक्ष के नेताओं की बैठक। फ्लोर रणनीति मजबूत करने के लिए विपक्ष की बैठक है। बजट सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर हुई बैठक। सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हुए शामिल। सदन में अपनी पार्टी के मुद्दे पर चर्चा करवाने की मांग की है। आज से शुरू हो रहा है उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। गैरसैंण पहुंची सरकार। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह का विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी का महोबा दौरा। आज बुंदेलखंड को 3500 करोड़ की 9 परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। सतीश कौशिक की मौत के मामले में जांच करके बिजनेसमैन विकास मालू के फार्म पहुंची दिल्ली पुलिस। होली पार्टी के दौरान मौजूद स्टाफ से भी पूछताछ हुई। रजिस्टर और गार्ड रूम की भी जांच की गई। पत्नी जाह्नवी के लगाए आरोपों पर विकास मालू ने तोड़ी चुप्पी। पत्नी के आरोपों को गलत बताया। कहा उसको सबूत दिखाना चाहिए। सतीश जी से नहीं था किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन। प्रयागराज हत्याकांड पर अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। कहा अपराधी अब बिहार का रुख कर रहे हैं। यूपी में बदमाशों के एनकाउंटर पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा निर्दोष लोगों को गोली का शिकार नहीं बनाना चाहिए। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने सपा के शूद्र वाले बयान पर बोला हमला। कहा सपा कब्रिस्तान बनवाती थी, हम आज गरीबों को राशन दे रहे हैं। मुंबई में शिंदे गुट की महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राजेश पर फेंकी काली स्याही। शिंदे गुट की महिला नेता का वीडियो बनाने का आरोप है। मुंबई में देश के प्रसिद्ध कारोबारी अजीम प्रेमजी को दिया गया
यशवंतराव चौहान पुरस्कार। शरद पवार ने अजीज प्रेमजी को ये अवार्ड दिया। तेलंगाना के मंचेरियल में बीजेपी नेता जी विवेक वेंकट स्वामी ने जनसभा को संबोधित किया। के कविता को कहा शराब की रानी। के कविता ने शराब पर टैक्स 25% से घटाकर 1% कर दिया था। कर्नाटक के बेंगलुरु में निकाली गई विजय संकल्प यात्रा। कई बीजेपी मंत्रियों समेत नेताओं ने लिया यात्रा में हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 और 7 अप्रैल को काजीरंगा नेशनल पार्क का करेंगी दौरा। हाथी महोत्सव में राष्ट्रपति शरीक होगी। हिमाचल की राजधानी शिमला में राष्ट्रीय विद्रोह दिवस का आयोजन किया गया। तिब्बतियों ने मनाया 64वां राष्ट्रीय विद्रोह दिवस। हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती महिलाओं ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। तिब्बत की आजादी के नारे भी लगाए। हरियाणा के हिसार में सीएम मनोहर लाल खट्टर ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुए। ड्रोन के जरिए खेतों में खाद छिड़काव पर हुआ कार्यक्रम। चित्रकूट की महिला उपनेता शीतल मात्रे का वीडियो वायरल। मातोश्री पेज से वीडियो हुआ वायरल। 2 आरोपियों को वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के गैरसैंण में भारी बारिश के बाद गिरे ओले। बारिश की वजह से गैरसैंण के कई इलाकों में किसानों की फसलें बर्बाद। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केरल के एर्नाकुलम में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का काम किया। यूपी के रामपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 12 से ज्यादा लोग जख्मी। जिला अस्पताल में सभी का इलाज कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पहाड़ खदान में डूबकर सगे भाई बहन की मौत। तीसरे भाई की हालत गंभीर। महुआ की सीमा से लगे दीदवारा गांव की घटना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गैस पाइपलाइन में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के पीलीभीत में बाघिन की मॉनिटरिंग जारी है। बाघिन पिछले 3 दिनों से गांव में घूम रही है। बाघिन को जंगल भेजने की कवायद जारी है। केरल के कन्नूर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारतीय नौसेना अकादमी में एक नाव में घुसपैठ की वारदात हुई थी। मिजोरम के चंफाई में अवैध विदेशी सिगरेट बरामद की गई है। करीब 1 करोड़ की सिगरेट असम राइफल्स और सीमा शुल्क विभाग ने बरामद की। बिहार के गया में सब्जी विक्रेता ने व्यापारी की चाकू मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के संभल में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप में 2 नाबालिग गिरफ्तार किए गए हैं। नाबालिग आरोपियों को जुवेनाइल कोर्ट भेजा गया है। यूपी के रायबरेली में कार सवार युवकों की दबंगई। पुलिस की मौजूदगी में पिकअप चालक को पीटा। कार और पिकअप में टक्कर को लेकर विवाद शुरू हुआ था। यूपी की गोंडा में महिला हुई ठगी का शिकार। ठग आभूषण लेकर फरार हो गए। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक होटल में दबंगों ने की युवक की पिटाई। युवक को जबरन उठा ले गए दबंग। पुलिस घटनास्थल पर मामले की जांच में जुटी हुई है। असम के कछार में लापता नेपाली महिला को पुलिस ने किया बरामद। 2018 से लापता महिला डिटेंशन सेंटर में मिली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिनों से लापता युवक का शव जली हालत में बरामद हुआ है। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। उत्तराखंड के हरिद्वार में कारोबारी के बेटे से मांगी गई 20 लाख की रंगदारी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मांगी गई रंगदारी। यूपी के गोरखपुर में संपत्ति के लालच में बेटे ने की पिता की हत्या। पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। रंग पंचमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोगों में उत्साह दिखा। शहर के लोगों ने खास मौके पर जमकर होली खेली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रंग पंचमी की धूम। लोगों ने जमकर उड़ाए गुलाल और अबीर। इंदौर में धूमधाम से मनाया गया रंग पंचमी का त्योहार। लोगों ने एक दूसरे को लगाया रंग और गुलाल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में देखी रंग पंचमी की धूम। सकल हिंदू समाज ने पिपलेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली रैली। डीजे पर थिरके लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पीठाधीश्वर जगत गुरु ने भारत के विश्व गुरु बनने और अखंड भारत को बताया जरूरी। भारत समेत पूरे एशिया को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कहा।
शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने शिया समुदाय के लिए की स्पेशल पैकेज की मांग, कहा पसमानदा लोगों को आगे बढ़ाया जाए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में थॉमस ऑर्थोडॉक्स चर्च के 75 साल पूरे, राज्यपाल सीवी आनंद समारोह में शामिल हुए। यूपी के एटा में भागवत कथा का शुभारंभ हेलीकॉप्टर से पहुंचे संत बाल योगी, कलश यात्रा निकालकर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, उमड़ी हजारों की भीड़। यूपी के सहारनपुर में विदेशी पक्षी बना चर्चा का विषय, ग्रामीणों ने वन विभाग को सुपुर्द किया। पकड़ा गया पक्षी स्पेन का सफेद बाज बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बसंत उत्सव का आयोजन, संस्कृति मंत्रालय ने किया बसंत उत्सव का आयोजन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ट्यूलिप उत्सव की तैयारी हो गई है, ट्यूलिप गार्डन्स के अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विस्थापितों के लिए शिकायत शिविर का आयोजन किया गया है। विस्थापितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में स्नो मैराथन का आयोजन किया गया, करीब 250 प्रतिभागी शामिल हुए। पूर्वी कंगो में फिर नरसंहार, विद्रोहियों ने 19 लोगों को मौत के घाट उतारा, कई घरों में आग लगाई। पाकिस्तान के लाहौर में इमरान खान की रैली टल गई है, धारा 144 और रेंजर्स तैनात होने के बाद स्थगित की गई रैली, आज रैली करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के कराची में चौथा महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ है, नृत्यांगना शीमा करमानी ने प्रस्तुति दी है। आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के लिए समान अधिकार की मांग लगातार तेज हो गई है। कराची में महिलाओं ने समान अधिकार के लिए एक बार फिर रैली निकाली, तख्तियां और बैनर लेकर मार्च किया, आजादी के नारे लगाए। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति निवास में एक समारोह में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया जाएगा। सऊदी और ईरान के समझौते पर हैती ने स्वागत किया है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री अहमद अल अली ने कहा, उम्मीद है कि इससे यमन में सुरक्षा और स्थिरता आएगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वेस्ट बैंक में सैनिकों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों के मारने पर सैनिकों ने बड़ा काम किया है। आगे बढ़ते हैं, 3 फिलिस्तीनियों को सेना ने वेस्ट बैंक में मार गिराया था। आतंकियों को मार गिराने के बाद सैनिकों पर गोलियां चलाने वाले 3 फिलिस्तीनी आतंकियों को बदले की कार्रवाई में मारा गया। इंग्लैंड के हेग में जलवायु कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। रूसी आक्रमण के बीच केई में पुल की अकेले रखवाली कर रहा है युवक, द बॉय ऑन द ब्रिज की कहानी हुई वायरल। फ्रांस की सीनेट ने सरकार के पेंशन सुधार विधेयक के पक्ष में मतदान किया है। द रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की सीनेट न्यूनतम सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की मांग कर रही है। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर गैरी लाइकनर का टिप्पणी से इनकार, ब्रिटिश सरकार की आलोचना के बाद बीबीसी ने प्रेजेंटर पद से हटाया। ईरान के विदेश मंत्री का बयान, अमेरिका के साथ होगी कैदियों की अदला बदली, अमेरिका ने ईरानी विदेश मंत्री के बयान को किया खारिज।